तो सभी छात्रों का स्वागत है। और अध्याय 1 हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और इसमें हमने इसका पहला वीडियो लेक्चर देखा है जिसमें हमने सीखा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। आज हम जानने वाले हैं प्रमेयिका क्या कहलाती है और एल्गोरिथ्म क्या कहलाता है और दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है। कई बच्चे दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रमेयिका को। प्रमेयिका को हम लेमा भी बोलते हैं और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद हम इसका जो है डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया 26 और 5 या 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दो संख्याएं ली हैं, ध्यान से समझते जाना। अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 से हम भाग करेंगे 26 में। तो सबसे पहले हम भाग का चिन्ह बनाते हैं, भाग करने की प्रोसेस यही है ना। अब उसके बाद जो बड़ी संख्या होती है उसे भाग के चिन्ह के बीच में लिख लेना और जो छोटी संख्या है उसे साइड में लिख लेना। अब भाग करने की विधि आपको पता होगी, आप छोटी कक्षाओं में कर चुके हैं। 4 की दुनिया तब तक पढ़ना है जब तक ये 26 के बराबर या इससे कम ना रहे, ज़्यादा ना होना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छौं 24, 4 सत्ते 28। 7 बार पढ़ने से 28 आता है तो 4 छौं 24। कम भले ही रह जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 छौं 24। अब 26 में से 24 जाएंगे तो बताओ कितने बचेंगे, तो 2 बचेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो शेष फल ये कहलाता है, जो बचा हुआ है तो इसे बोलते हैं शेष। और जो भाग करने से जो फल आया है ये भागफल है। ये क्या है, भागफल। ये क्या है, शेष फल। ये क्या है, भाजक दिया है, तो ये कहलाता है भाज्य। तो ये मैं आपसे थोड़ी देर पहले पूछूंगा, अभी थोड़ी देर बाद। तो ये याद रखना कि किसको क्या कहते हैं। जिससे भाग देते हैं वो भाजक, जो बीच में होता है वो भाज्य, जो इस तरफ होता है वो भागफल, और ये कहलाता है शेषफल। तो ये आप याद रखना। अब प्रमेयिका को समझ लेते हैं कि प्रमेयिका क्या कहलाती है। तो प्रमेयिका ये कहती है कि जैसे बीच वाली संख्या जो 26 है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका मान किन के बराबर होगा, इन दोनों के गुणा, यानी अगल बगल वाली संख्या का गुणा। बीच वाली संख्या जो है, बीच वाली संख्या किसके बराबर होगी, अगल बगल वाली संख्या का गुणा, मतलब 4 गुणित 6 और प्लस शेषफल, मतलब शेषफल हमें प्लस के साथ में लिखना है तो प्लस 2। ये कहलाती है प्रमेयिका। तो ये किसने दी थी, यूक्लिड ने। तो यूक्लिड की प्रमेयिका बोलते हैं, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, क्योंकि ये भाग का सवाल है, भाग के सवाल को हम विभाजन भी बोलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसका पूरा नाम है। तो ये आपको याद रखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और बस प्रमेयिका में इतना ही है कि बीच वाली संख्या अगल बगल वाली दो संख्याओं के गुणा और शेषफल में प्लस के योग के बराबर होती है। मतलब अगल बगल वाली संख्या का गुणा करोगे और उसमें शेषफल जोड़ दोगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो बिल्कुल आएगी, देखो 4 छौं 24 और 2 26, होगा कि नहीं, 26 बराबर 26। तो इसे हम प्रमेयिका कहते हैं। अब इसको आपका टेस्ट लेने की अब बारी है, तैयार रहना, मैं आपसे पूछूंगा। यहाँ पे मैं एक संख्या लेता हूँ, जैसे 21 और 5। अब इसमें आपको प्रमेयिका लगानी है 21 और 5 में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, भाग का चिन्ह बना लो। फिर बड़ी संख्या कहाँ लिखोगे, भाग के चिन्ह के बीच में। छोटी संख्या कहाँ लिखोगे, साइड में। अब भाग दे दो, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पंचों के 20, क्योंकि 5 25, 21 से ज़्यादा हो जाएगा तो पंचों के 20। अब 21 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो अब लगाओ यहाँ पे प्रमेयिका। अब मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे पूछूंगा, क्या पूछूंगा ध्यान से समझो, ऊपर का नहीं देखना इसलिए मैंने ऊपर कर दिया। ये बताओ ये 5 क्या है, भाजक है, भाज्य है, शेषफल है, क्या है ये 5, बताओ कमेंट में लिखो क्या है ये। तो इसका जवाब क्या होगा, ये भाजक है। क्या है ये 5, भाजक। इसके बाद ये बताओ ये क्या है, जो एक बचा हुआ है ये क्या है, शेषफल है। क्या है ये, शेषफल, वेरी गुड। ये बताओ ये क्या है, ये भागफल है। और ये बताओ ये क्या है, ये भाज्य है। पता है ना। चलो प्रमेयिका लगाओ। प्रमेयिका कैसे लगाते हैं, बीच वाली संख्या सबसे पहले लिख दो, 21 बराबर का चिन्ह लगा लो, अगल बगल वाली संख्या का गुणा कर दो, यानी 5 गुणित कितना होगा, 5 गुणित 4। फिर क्या कर लो, प्लस में शेषफल लिख लो। ये प्रमेयिका लग गई। इसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या कहते हैं बताओ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इस प्रमेयिका का मतलब क्या होता है, 21 क्या है बताओ, 21 है भाज्य। तो 21 के नीचे हमने क्या लिख लिया, भाज्य, बराबर का चिन्ह ज्यों का त्यों। 5 क्या है बताओ, 5 क्या है, भाजक। तो 5 के नीचे क्या लिख लो, भाजक। गुणित का चिन्ह लगा है, गुणित का लगा लो। 4 क्या है बताओ यहाँ पे, बताओ जल्दी, भागफल है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, भागफल।
और प्लस एक क्या है बताओ, शेषफल है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, शेषफल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, शेषफल। तो ये कक्षा 8वीं में था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यही तो प्रमेयिका कहलाती है। क्या कहलाती है, ये प्रमेयिका। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जब हम HCF निकालते हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं का जब HCF निकालेंगे तब प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, मैं दो संख्या लेता हूँ और उनका HCF आपको निकाल के बताता हूँ। तो 40 और 6 हमने दो संख्याएं ली हैं और इनका HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके। तो देखो कैसे निकलता है HCF, और यही हमारे जो है सवाल है आगे चल के। तो इन दोनों में सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिख लो, और ये उस तरफ बड़े का चिन्ह बना लो। जिस तरफ ये मुंह खुला है वो संख्या बड़ी है, जिस तरफ ये कॉर्नर बना है ये वाला वो छोटी संख्या है, जैसे कि 6। तो ऐसे लिख लो, पहले दोनों संख्याएं जो दी है उनको ऐसे लिख लो, ये फर्स्ट स्टेप बन जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है बिल्कुल बीच से, ऐसे इस तरफ चलेगा प्रमेयिका लिखेंगे, और इस तरफ जो है हम इसका भाग की प्रक्रिया करेंगे, और यहीं पे हम एल्गोरिथम समझ जाएंगे कि क्या होता है, प्रमेयिका और एल्गोरिथम में क्या अंतर होता है। पर दोनों की डेफिनेशन आपको मैं लिखवा दूंगा, तो हालांकि कभी पूछी नहीं जाती, लेकिन ऐसे होता है ना, जानकारी होनी चाहिए, और बाई चांस कभी आ भी गया तो वो भी बन जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले भाग का चिन्ह बनाओ, बना लोगे ना। चलो अब बताओ बीच में कौन सी संख्या लिखते हैं, दोनों में से जो बड़ी है, बड़ी संख्या कौन है, 40, तो 40 को यहाँ पे लिख लो, और छोटी संख्या को यहाँ पे लिख लो साइड में। इस तरफ मत लिख देना, इस तरफ लिखना है, ठीक है। अब भाग दे दो, तो 6 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 40 से ज़्यादा ना हो पाए। तो 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 7 बार में तो 42 होगा, 40 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 × 6 = 36। तो 40 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे ना, तो शेषफल आ गया। लेकिन हमें तब तक भाग देना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, इसलिए जो शेषफल 0 ना आ जाए, ये HCF का जो है मेथड होता है। लेकिन अभी शेषफल कितना आया है, 4, 0 तो नहीं आया। तो पहले तो हम शेषफल आने के बाद थोड़ा रुकेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रमेयिका लगा देंगे। यहाँ पे बीच वाली संख्या लिखेंगे सबसे पहले, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, अगल बगल वाली संख्या लिखेंगे 6 × 6, अगल बगल वाली संख्या का गुणा में लिखेंगे, और प्लस में शेषफल कितना लिख देंगे, 4। ठीक है, ये हमने लिख देना। अभी शेषफल 0 नहीं आया था, तो वापस से अब चलेंगे इसी के आगे। तो जो शेषफल पहले आया है उसी के बगल से भाग का चिन्ह बनाना पड़ता है, शेषफल के बगल से ही भाग का चिन्ह बना लो। और जो पहले भाजक था, ये क्या कहलाता है, भाजक, इसके जस्ट पहले जो भाजक है उसको उठा के यहाँ पे लिख दो, 6 आ गया। अब फिर से 4 का भाग दे दो, इसमें 6 से ज़्यादा ना हो, तो 4 × 4 और 4 दूनी 8, 2 बार में तो 8 हो जाएगा, एक ही बार पढ़ो, 4 × 4। तो 6 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। फिर से शेषफल कितना आ गया, 2, 0 तो नहीं आया, तो अभी और भाग जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो कि जैसे ही शेषफल आपको कुछ भी प्राप्त होता है, थोड़ा रुको और यहाँ जाके लिखो। तो सेकंड पॉइंट में फिर प्रमेयिका लगा दो। सेकंड पॉइंट में प्रमेयिका क्या लगाओगे, यहाँ पे देखो, इतने भाग के चिन्ह के अगल बगल बीच और शेषफल देखना होता है। जैसे यहाँ पे प्रमेयिका लगी थी ना इतने हिस्सा में, ये वाली, ऐसे ही इतने हिस्सा में प्रमेयिका लगेगी। ध्यान समझो, बीच वाली संख्या कहाँ लिखोगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाओगे, अगल बगल वाली संख्या का गुणा कर लो, 4 × 1, और प्लस में कितना लिख लो, ये 2 लिख लो, प्लस में शेषफल लिख लो प्लस में। ठीक है, अभी शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो फिर से भाग देंगे। तो जो अभी शेषफल है उसके बगल से, जैसे यहाँ पे शेषफल 4 था तो इसके बगल से भाग का चिन्ह बनाया था ना, तो यहाँ पे जो शेषफल है इसके बगल से भाग का चिन्ह बना लो। और इसके जस्ट पहले जो भाजक था 4 है ना, इसके जस्ट पहले भाजक देखो, तो इस 4 को यहाँ पे लिख दो। जैसे इस 4 के जस्ट पहले कौन था, 6 था, तो 6 को उठा के यहाँ पे लिखा था। वैसे ही यहाँ पे देखो, इस 2 के जस्ट पहले कौन है, भाजक 4, तो 4 को उठा लो। अब 2 का पढ़ो टेबल, 2 दूनी 4, आ गया शेषफल 0। तो फिर से शेषफल आया, फिर रुक जाओ और फिर से यहाँ पे प्रमेयिका लगा दो। ये HCF का मेथड है, सीख लो ध्यान से, क्योंकि आगे चल के काम में आएगा। अभी इसी चैप्टर में कैसे लगाते हैं प्रमेयिका। चलो अब आपकी बारी है, बताओ, बताते जाओ कैसे भी करके, भले ही आप मोबाइल से पढ़ रहे हो लेकिन बताते जाओ, बोला करो, बोलने से क्या होता है, चीज़ें समझ में आती है। बताओ सबसे पहले कौन संख्या लिखेंगे, बीच वाली संख्या, वेरी गुड। तो बीच वाली संख्या लिख लो, फिर क्या करेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, अगल बगल वाली संख्या का गुणा करेंगे, तो 2 × 2, फिर क्या करेंगे, फिर प्लस में क्या लिखेंगे, 0, शेषफल आ गया 0। जिस टाइम पे शेषफल 0 हो उस टाइम का जो भाजक होता है वो HCF कहलाता है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है, 2 है, मतलब 40 और 6 का जो HCF है वो कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रमेयिका लगी है, एक प्रमेयिका ये लगी है और एक प्रमेयिका ये लगी है, लेकिन 3 चरणों में है। तो ये प्रमेयिकाओं के जो चरण हैं इन्हें कंप्लीट रूप से कुल मिला के एल्गोरिथम कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्गोरिथम। याद रखना, इस चीज़ को सब नहीं बताते, ध्यान रखो, एल्गोरिथम। प्रमेयिका जो है वो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण में हुआ है ये पूरा HCF का मेथड। लेकिन इसमें प्रत्येक चरण में प्रमेयिका लगी हुई है और सभी चरण को मिला दो तो वो एल्गोरिथम कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया। चलो इनकी डेफिनेशन देख लो। सबसे पहले प्रमेयिका क्या कहलाती है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि प्रमेयिका क्या है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अन्य कथन कौन कौन से होंगे, जो हमारे क्वेश्चंस में दिए गए हैं, जैसे दर्शाइए कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 2q व 2q के रूप का होता है, या दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो इन कथन को सिद्ध करने के लिए हम प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए जो सूत्र है, अभी हम देख रहे हैं कि प्रमेय का सूत्र आपको क्या याद रखना है, उसके पहले थोड़ा एल्गोरिथम की परिभाषा और देख लेते हैं।
तो इसमें जो डेफिनेशन है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जो चरण हैं वो एल्गोरिथम कहलाते हैं। देखो यूक्लिड विभाजन ये प्रमेयिका है, इनके जो चरण है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये क्या कहलाते हैं? एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को समझना काफ़ी आसान है। अब एक कॉमन इसका जो सूत्र है उसको समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो क्या होता है कि बीच में जैसे भाग का चिन्ह बनाते हैं अपन, बीच में कोई संख्या लिखते हैं तो वो वाली संख्या आप अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये तो एक ही सवाल है। तो सभी सवालों के लिए हम क्या कर लेते हैं, बीच वाली संख्या कोई धनात्मक पूर्णांक होती है तो उसे हम ए मान लेते हैं। कोई धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेंगे? ए। और भाजक किसी भी संख्या से तो हम भाग देंगे उसमें, तो वो कोई संख्या मान लेते हैं कि बी होगी, मतलब भाजक क्या होगा? बी होगा। तो भाग देंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, तो मान लेते हैं कि भागफल जो है वो क्यू आएगा, और कुछ शेषफल भी आएगा, तो शेषफल को हम क्या मान लेते हैं? आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यहाँ पे सूत्र बनता है कि बीच वाली संख्या हम पहले लिखेंगे ए बराबर अगल बगल वाली संख्या का गुणा कर देंगे, यानी बी इंटू क्यू, और प्लस में क्या हो जाएगा? आर। तो ये आज से हम याद रखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बेसिक फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहीं से हम लोग अब उदाहरण 1 जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और उदाहरण 2, 3, 4 ऐसे करके अब हम सवालों को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे उदाहरण 1 की, 2 की और 3 की। थैंक यू।